पर आज जो हमारी मुखबिर की सूचना थी वो काफ़ी सटीक थी और इसमें तत्काल वहाँ पहुँचे और इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की, अपने बचाव में हमने फायरिंग करी। तो अब जो कार्यक्रम इधर थे जिसमें लगातार हमारी टीम शुरू से एवं एसटीएफ की मदद से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे थे, बहुत करीब आते हुए भी ये छूट जा रहे थे। प्रोफेशनल शूटर से इनके जो आप क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे, पहले भी इनके द्वारा मर्डर्स किए गए हैं, लूट की गई 307 की घटनाएं की, अटेम्प्ट टू मर्डर किए गए हैं। इंस्पेक्टर हमारे खिरी में तो उनको चाकू भी दी इसके द्वारा मारा गया था। तो बहुत ही प्रोफेशनल टाइप के शूटर्स थे। तो प्रयास जारी था, तो आज हमारी टीम सफल रही है और इनको हमने ये पुलिस को भी आज एक्सपेक्टेड नहीं था सुबह अपनी मॉर्निंग के आज मुठभेड़ हुई। ये कोई ब्लैंड इवेंट नहीं था, तो ये मुठभेड़ वाला इवेंट था। इसमें हमारी स्ट्राइक टीम इमीडिएटली मूव करी। अगर इसमें कोई निर्दोष भी है, इसके खिलाफ अगर गलत कार्रवाई हुई है तो उस चीज़ को भी काउंटर किया जाए। से जिसमें लगातार हमारी टीम शुरू से एवं एसटीएफ की मदद से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे थे। बहुत करीब आते हुए भी ये छूट जा रहे थे, क्योंकि प्रोफेशनल शूटर से इनके जो आप क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे, पहले भी इनके द्वारा मर्डर्स किए गए हैं, लूट की गई 307 की घटनाएं की हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर किए गए हैं। और एक सब इंस्पेक्टर हमारे खिरी में तो उनको चाकू भी इनके द्वारा मारा गया था। तो बहुत ही प्रोफेशनल टाइप के ये शूटर्स थे। तो प्रयास जारी था और आज हमारी टीम सफल रही है और इनको हमने अकाउंट की होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ही आप 120B के अंदर जो भी अपराधी हैं उनको भेज सकते हैं। ये अब जैसे मैंने बताया आपको कि जो सबसे बड़ा साक्ष्य हमारे पास था कि ये जो 2 लड़के हैं, रिजवान और अखिल खान, इनके द्वारा इनका पूरा जो मूवमेंट था वो ट्रेस था। उनकी सीसीटीवी फुटेज थी उस क्षेत्र में जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। जो पूर्व में लोग इसमें जेल गए हैं उनकी चेन ऑफ लिंक्स इनसे जो बन रहे हैं, और इसके अतिरिक्त भी कुछ चेन हमारे पास हैं जो सामने आई हैं सबूतों के तौर पर। इसमें मैंने बताया कि 2-3 महीने से लगातार एसटीएफ भी हमने बहुत टेक्निकल एविडेंस गैदर किया है। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो होते हैं उसके द्वारा भी हमने उसको गैदर किया। कुछ हमारे पास कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कुछ इनकी जो हमारे मुखबिर थे उनके द्वारा भी कुछ चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं, क्योंकि वो चीज़ें हम तब साझा करेंगे जब हम उसको डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे मैंने कहा कि मेन हमने लोगों को अकाउंट फॉर कर दिया है जिन्होंने गोली चलाई। अब जो इसके अंदर 120B के अपराधी उनको जल्द आपके सामने पेश किया जाएगा। एक बार हम पूरे साक्ष्यों को गैदर कर लें, जो लीगल कार्रवाई है उसको कंप्लीट कर लें, और आपको पूरे घटनाक्रम से A से लेकर Z तक पूरा समझाया जाएगा कि इसमें हुआ क्या, और अगर इसमें कोई निर्दोष भी है उसके खिलाफ अगर गलत कार्रवाई हुई है तो उस चीज़ को भी काउंट फॉर किया जाएगा। किलिंग है बिल्कुल। ये जो चीज़ देखिए, जो चीज़ शुरू से सामने आई थी कि जो 2 शूटर्स हैं इनका डायरेक्ट जो हमारे रविंद्र जी, इनसे डायरेक्ट कोई बातचीत या नहीं है, तो इनको हायर किया गया था। क्योंकि मैंने बताया कि अभी कुछ हमारे साक्ष्य पेंडिंग है, कुछ हमने डॉक्यूमेंट कर लिए हैं। तो जैसे वो कंप्लीट होंगे तो वो सारी चीज़ें आपसे साझा की जाएगी, किसके द्वारा सुपारी दी गई, और जो पूर्व में अभियुक्त गए हैं इसमें जेल, उनका इसमें इस पूरे मुकदमे में क्या रोल था वो भी आपसे साझा की। 2 चीजें आ रही है। 2 चीजें बस मैं कर लूँ, इसी से जुड़ा हुआ एक ये है कि आपने बहुत इसमें जो कहा कि पहले जो गए हैं अगर वो निर्दोष है तो बचेंगे, और आगे जो षड्यंत्रकारी है यानी 120 भाई नीचे देखिए, मैं इसमें बहुत स्पष्ट आपको कर दूं, क्योंकि ये 302 का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया, इस कोई भी घटना के अंदर शूटर सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसमें घटना की होती है। जब तक उसकी हम अकाउंटेबिलिटी नहीं कर लेते हैं, उसकी पूरी जो उसके कागजात उससे बरामद होते हैं या उसके पूर्व के जितने मुखबिर हैं, उसके जो जितने ठिकाने हैं, उसका पूरा अकाउंट फॉर नहीं कर लेते हैं, तब तक हम जो मेन कल्प्रेट 120B वाले हैं उनको वो नहीं कर सकते। तो वो कुछ लिंक्स हमारे सेटअप हो गए हैं, जो पूर्व में अभियुक्त है उनके साथ भी कुछ सेटअप हुए हैं, कुछ नए साक्षी हमारे सामने हैं। तो उसको पूरा दोबारा से एक बार करते हुए पूरी ज्वाइंट टीम द्वारा इसको दोबारा से किया जाएगा, और जो भी इसमें अभियुक्तों को देते जाएगा। एक चीज ये है कि पहले जो अरेस्टिंग हुई थी, जो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है शूटर से। उसका एक बहुत बड़ा हमारे पास साक्ष्य है कि वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने गोली चलाई। इससे मेरे ख्याल से इस रूम में कोई इनकार नहीं कर सकता कि गोली इनके द्वारा नहीं चलाई गई थी। सब हम जानते हैं गोली जो भी गोलियां राघवेंद्र जी को लगी वो इनके द्वारा ही चलाई गई थी। अब उस कड़ी में हम पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। जो मेन हमारे शूटर से वो काउंट फॉर हो गए हैं, और जो इसमें अन्य अभियुक्त हैं उनको भी पूरे परिवार के बैठ के भी जो इनका पूरा घटनाक्रम है, जो हमने साक्ष्य गैदर करें इतने पिछले 2-2.5 महीने के अंदर, वो सारे साझा करेंगे। जो हमारी बरामदगी हुई है आज जो सुबह ये हमारी मुठभेड़ हुई है पुलिस की, उसमें भी जो सारे साक्ष्य हमें मिले हैं वो भी उनके साथ साझा करेंगे, और उनको पूरा संतुष्ट करते हुए पूरी विवेचना को आगे लेके जाएंगे। ये वही आला कत्ल है क्या ऐसा बता रहे हैं? उसमें कुछ अभी हुए हैं, वो पूरे जो फोरेंसिक मिली थी। हाँ, फोरेंसिक में जाएंगे। वेपन वहाँ पर मल्टीपल वेपन वो मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ आपको।
इसमें हमारे पास एक पिस्टल 32 बोर की बरामद हुई है, एक सन कार्बाइन 9 mm की बरामद हुई है, 2 तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं और जिंदा कारतूस और कुछ चले हुए कारतूस भी हमारे यहाँ पे बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक बैग बरामद हुआ है, कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, एक मोबाइल कीपैड भी बरामद हुआ है, इनकी जो मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है, आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई है, पॉकेट डायरी, ये सब चीज़ें बरामद हुई हैं। तो इन सभी साक्ष्यों को देखते हुए एवं जो टीम के द्वारा पूर्व में दबिश दी गई है सारी, उसमें जो सारे कागजात हमारे अलग अलग ठिकानों से बरामद हुए, जो हमारा टेक्निकल सर्विलेंस का पूरा एविडेंस है, उसको सारे को जोड़ते हुए पूरा चेन ऑफ लिंक को सेट करते हुए आपसे साझा किया जाएगा। मोटिव ऑफ क्राइम क्या था, क्यों हत्या करवाई? तो सारा मैंने जैसे बताया, जैसे तो इन लोगों ने बताया होगा ना कि मान कि लीजिए इनसे पूछताछ हमारी नहीं हुई है, जो शूटर की मुठभेड़ वाला मामला था, इनसे पूछताछ पुलिस की नहीं हुई है। इनका जो हमारे पास एविडेंस है वो सारा डॉक्यूमेंट एविडेंस है या टेक्निकल एविडेंस है, उसी को जोड़ते हुए हम इसमें कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई कहाँ से आई इनके पास? देखिए ये बरामद हुई है, इसकी पूरी चेकिंग होगी, क्या मतलब फोरेंसिक्स इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी। जैसे आपने बताया कि जो राघवेंद्र जी को गोली लगी है, क्या वो वेपन इसमें बरामद हुआ है, उस समय भी तमंचे से ही गोली लगी थी, जो हमारी रिपोर्ट आई थी, उसी संबंध में कुछ तमंचे आज भी बरामद हुए हैं, तो इसको फोरेंसिक में भेजा जाएगा और उसके अनुसार ही रिपोर्ट में इसको लगाया जाएगा। अच्छा सर, इसको लेकर के राघवेंद्र को लेकर के कितनी गोलियां चली थी, इसको लेकर बड़े संशय हैं, इनको लगी कितनी, ये तो आ गया पीएम रिपोर्ट में। देखिए गोलियां चलना यहाँ पे कुछ खाली कारतूसों में नहीं मिला, तो उस पर टिप्पणी करना पूरा क्लियर नहीं मैं कह सकता, पर जो पोस्टमार्टम में जितनी लगी उनका हमारे पास था कि इनको पोस्टमार्टम में 3 से 4 गोली लगी थी, वो हमारे पास रिपोर्ट है, तो वो हम उसको कंफर्म कर रहे हैं। वो आवाज सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है आगे वाली। देखिए आवाज़ है, उससे कितनी लगी उनको, कितनी चली, उसमें थोड़ा डिफरेंस मैं इसलिए टिप्पणी नहीं करूँगा। जो पोस्टमार्टम उनकी बॉडी के अंदर से मिली थी, उसके ऊपर हम पूरा 100% बता सकते हैं, पर एग्जैक्टली कितनी गोलियां चली उस पर टिप्पणी करना तो थोड़ा परिवार के साथ बैठेंगे आज, पत्नी ने बिल्कुल, सवाल उठाए, बिल्कुल। सीबीआई जांच की मांग के लिए बात कह रही मैंने है। पूरे जैसे आपको बताया कि पूरे घटनाक्रम में A to Z मुझसे साझा किया जाएगा। पूर्व में भी मेरे द्वारा, आप सभी जानते हैं कि परिवार से मुलाकात की गई थी जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, तो द्वारा उनके साथ कल या परसों बैठ के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो आज हुआ है उनसे साझा किया जाएगा। उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनको आशंका है, उनसे पूरा कर दो, और भी किसी लोग के अगर उनको शक है कि नहीं हमें इनके ऊपर भी शक है, उसके ऊपर भी विवेचना को जोड़ा जाए। लेकिन पत्नी ने जो वीडियो जारी किया उसमें बोली है कि पुलिस ने उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लेकिन ये ना ही कोई जानकारी। देखिए ये एट इंस्टेंट वाला आज मुठभेड़ हुई है, ये पुलिस को भी आज एक्सपेक्टेड नहीं था सुबह सुबह अपनी मॉर्निंग की आज मुठभेड़ होगी। ये कोई प्लान्ड इवेंट नहीं था, तो ये मुठभेड़ वाला इवेंट था। इसमें हमारी स्ट्राइक टीम इमीडिएटली मूव करी। इस समय किसी को संपर्क करना है, किसी से बात करना पॉसिबल नहीं होता है। जो पूरा घटनाक्रम सवेरे हुआ, ये एक मुखबिर के इनपुट के ऊपर हुआ, और बहुत बार इनपुट्स आए थे जब हम उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे 2.5-3 महीने से, पर कई बार हम फेल हो जा रहे थे। जो पर आज जो हमारी मुखबिर की सूचना थी वो काफ़ी सटीक थी, और उसमें तत्काल वहाँ पहुँचे और इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की, अपने बचाव में हमने फायरिंग करी। तो अब जो कार्यक्रम इसमें पूरी घटनाक्रम हुआ है वो परिवार से साझा किया जाएगा, और भी उनके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हुए। अच्छा सर, एक सवाल ये उठ रहा है, राजू तिवारी उर्फ रिजवान, संजय तिवारी उर्फ अकील, ये क्या है? देखिए इनके परिवार में इनके जो माता पिता हैं उनका अलग अलग धर्म था। पूर्व में इनका नाम जो राजू तिवारी और संजय तिवारी था, बाद में इनका नाम इन्होंने बदल दिया था। ऐसे कुछ मुकदमे भी हैं जहाँ पे इनको रिजवान के नाम से चिन्हित किया हुआ है, और एवं इनको अकील खान से चिन्हित किया हुआ है, जो खीरी में लिखे हैं। तो वो सभी 2 आइडेंटिटी इनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। तो क्या ये अपराध करने के लिए मुस्लिम नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए इस पर ऐसा डायरेक्टली टिप्पणी करना मुश्किल है, पर 2 आइडेंटिटी उन्होंने रखी थी ताकि इनको कोई ट्रेस ना कर सके। ये बेसिकली 2 आइडेंटिटी रखने का पर्पस ये था कि ये अपनी ट्रेसेबिलिटी को थोड़ा पुलिस की निगाहों से कम कर सके। सर इनके आधार पर कौन सा नाम था? वो भी कुछ हमारे पास बरामद हुए हैं, तो उसको हम चेक करवा रहे हैं। और भाई साथ चोरी, में ये जो तीनों लोग साजिश में जेल गए, इन्होंने जो पहले मोटिव बताया है कि राजेंद्र भाई कुछ ब्लैकमेल कर रहे थे, कुछ परेशान, क्या यही मोटिव अभी मतलब आपका इनसे तो नहीं पूछता था भाई, लेकिन जो और भी जो कोर्स जो इन्वेस्टिगेशन साक्ष्य हमारे पास आए हैं हम सभी को लिंक कर रहे हैं। जो कोर्ट में भी लोग जेल गए और जो नए अभियुक्त कुछ हमारे सामने आए हैं, जल्दी आपसे साझा किए जाएंगे, तो उनकी भी चैन ऑफ कमांड को पूरा लिंक कर रहे हैं। और जब पूरी कंप्लीट हो जाए, किसका क्या रोल बनता है, किस पे क्या धारा बनती है, वो पूरी आपसे साझा की जाएगी। क्या इसमें कभी पॉलिटिक्स के जो लोग जुड़े हैं उनके भी नाम आना? अभी इस पर टिप्पणी करना देखिए बिल्कुल वो नहीं है, सही नहीं होगा, क्योंकि विवेचना का विषय है। और जल्द मैं आपको सभी को अश्योर करता हूँ कि इसमें जल्द हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डिटेल में करेंगे, और आपको पूरे साक्ष्य के साथ जो अन्य अभियुक्त हैं उनको सामने पेश करेंगे। जो तीनों लोग जेल गए, यही मुख्य साजिश करता है इनमें से? देखिए इस पर ऐसे टिप्पणी करना अभी तो यही मुख्य का साजिश करता है, इस पर अभी क्लियर नहीं है। तो ये पूरे साक्ष्य मिलान कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2.5-3 महीने से हम साक्ष्य गैदर कर रहे हैं। इसका पूरा मिलान काफ़ी कर चुके हैं, कुछ आज भी बरामद हुए हैं। तो सारा मिलान हो जाएगा, तो उस पर हम क्लैरिटी से आपके साथ A से लेकर Z तक का पूरा घटनाक्रम आपको साझा करेंगे। खुलासा अभी बाकी है। बिल्कुल बात सर वो सभी चेक हो रहा है, बाइक बरामद हुई।
एक चीज और पूछना है जी, ये अपराधी थे, इनकी तरफ से कितने फायर किए गए और उनके कितने प्लेट्स वगैरह बरामद हुए हैं? आज की घटना आज की वो घटना। पूरा डिटेल हमने प्रेस नोट पर शेयर कर दिया आपको, ठीक है। जितने जिंदा कारतूस और खाली कारतूस जितने हमारे वहाँ पे होंगे पूरा इसमें डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा पूरी डिटेल। अभी मोटिव ऑफ फाइनेंसर हाँ, उस पर अभी विवेचना पेंडिंग है, तो वो जल्द आपसे साझा करेगा।